लोकसभा मुजफ्फरनगर यूपी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हरिंदर मलिक व सपा राष्ट्रीय सचिव ने तहसील बुधाना के डाक बंगला में एक सभा का आयोजन किया। हरिंदर मलिक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, गांव-गांव का भ्रमण करो, चुनाव बड़ा है, आपको सचेत रहना होगा। भाजपा भाई को भाई से लड़ाने का काम करेगी, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा, धमकी भी दी जाएगी। बाढ़ गांव के एक एससी समाज को धमकी दी गई है। आपने कहा हमारे समर्थक को डराने का प्रयास न किया जाए। आपने कहा आरएलडी के जाने से मानसिक प्रभाव तो पड़ा है। सभा को गोल्डी अहलावत, सुभाष नसीरपुर, अकरम खान शाहपुर, सारंग गुड्डू, जिला अध्यक्ष जिया चौधरी, साजिद हसन, सोमपाल भाटी, तनवीर प्रधान, वसीम राणा और चरथावल से विधायक पंकज मलिक ने संबोधित किया। प्रोग्राम बनावेंगे, हर ब्लॉक में एक एक नेता एक एक गांव में जाएगा। बड़ा चुनाव है, अकेला कोई से लड़ नहीं सकता। और ये भी सही है कि अगर अब की बार चूक गए तो हो सकता है कि यह आखिरी चुनाव हो, अगला चुनाव ना भी हो। और सचेत भी आपको रहना पड़ेगा। आपको लड़ावेंगे भी, भाई को भाई से लड़ा जाता है, जाति और धर्म के नाम पर लड़ा जाता है। धमकियां भी मिलनी शुरू हुई। कल एक प्रधान बाढ़ गांव का जो हरिजन तबके से आता है, उसका आज फोन आया। उसे फोन, वो कल बैठकर वहां भाषण दे करके गया था बघरा में, उसे फोन पर धमकी दी गई कि पहले तुझे माफ कर दिया था, अब की बार माफ नहीं करेंगे, चुनाव हो ले तो उसके बाद देखेंगे। मैंने उसे आश्वस्त किया, भाई चुनाव के बाद ये क्या देखेंगे, चुनाव के बाद तो हम देखेंगे। फिर इनका फोन कौन सुनेगा। हारने के बाद तो आदमी मोरली इतना टूट जा मोरली कि फिर वो अधिकारियों को फोन भी नहीं करता। और किसी दूसरे के नाम से नंबर से फोन था, उसको भी मैं आगाह करना चाहता हूं, गलत प्रयास ना करें। हमारे समर्थक को अगर दोबारा फोन करके तेरे नंबर से धमकी चली गई तो अब की बार आर पार की होगी, जेल भिजवा के मानूंगा, इससे कम पर मानने का नहीं। फैसला आपको करना है, या तो ये 30-35 दिन इनमें डर लो या 5 साल डर लो। अगर आप अब खुल करके सामने आ गए तो निश्चित रूप से आगे मैं भी आपसे डरूंगा। मुझे आपने जिताया तो मैं भी आपसे डर के काम करूंगा। जो कोई इनके सिर पर गुरस्ता करे उसका इलाज कर देंगे। तो वो बुखार उतर जाएगा, तो आ जाएंगे। जिस तरह से अलायंस टूटा है, कितना प्रभाव समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा? किस बात का? मानसिक प्रभाव तो पड़ा है हम पर। हमें दुख हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, वो राष्ट्रीय लोकदल जिनके पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अजीत सिंह साहब 2013 के बाद जब तक ये जीवन पर्यंत भाईचारा कायम करने के लिए लड़ते रहे और जो सांप्रदायिक ताकतें उनके खिलाफ लड़े। आपको उनकी स्पीच में सुनवाऊंगा, सबकी स्पीच सुनवाऊंगा चुनाव में। उनकी स्पीच ये रही थी कि अमरीश दे देगा मुझे, उनकी स्पीच थी कि मैं यहाँ भाईचारा कायम करने आया हूँ। हम उनके अनुयायी भी रहे, उनके साथ में हमने राजनीति की। हम चरण सिंहवादी लोग हैं। हम लोग ये जानते हैं कि वो भाईचारा कायम करने का काम अब हम कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य होगा, हम अपने आप खुशकिस्मत समझेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि होगी चौधरी अजीत सिंह साहब को। अगर हमने जो बेईमानी से चौधरी अजीत सिंह साहब को हरा गया था, 19 बार बागपत को मैं रोकदल को हरा गया था, उसका बदला अगर हम ले लें तो ये हमारी तरफ से आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे 2024 के? प्रमुख मुद्दे मैं बता रहा, हमें तो सम्मान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। कोऑपरेटिव का इलेक्शन पर्चे खारिज, लोकल बॉडी जो पर्चे खारिज, जबरदस्ती लोगों को नाम और जात पूछ करके लंगड़ा कर देते, जवानी लंगड़ी कर दी जाती है, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, न्यायपालिका को समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो हम तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों का सम्मान जिंदा करेंगे। हम किसी भी बहन बेटी के साथ अपना फोटो नहीं लगाएंगे। 2019 की आप बात कर रहे हैं, 2019 में ही जो अजीत सिंह चुनाव लड़े थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं बीजेपी को दफनाने आया हूं।
लेकिन उन्हीं के पुत्र अब बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो किस तरह देखते हैं? वो उनसे सवाल करो, इस बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता। पर मैं इतना जानता हूँ कि चौधरी चरण सिंह के साथ हमने भी राजनीति की है और हम उस व्यक्ति की विचारधारा में चौधरी चरण सिंह जिंदा थे जिसका नाम चौधरी चरण सिंह। उनके बारे में मैं मानता हूँ अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो गांव गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, छोटे दुकानदार का बेटा कभी भी राजनीति में एमएलए एमपी ना बन पाता। हम चरण सिंहवादी लोग, हम कहीं भी रहे हो, चौधरी चरण सिंह से अपने आप को कर नहीं पाए। हम चरण सिंहवादी लोग निश्चित रूप से उनके हार का बदला लेंगे, उस विचारधारा को जिंदा रखेंगे, भाजपा के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे।